एग्ज़ाम में मात्र 2 महीने बचे हैं और जैसे जैसे एग्ज़ाम के डेट नज़दीक आते हैं दिल की धड़कनें बढ़ती है और थोड़ी सी घबराहट, थोड़ी सी टेंशन आई थिंक सबको होती है। तो अब हमें करना क्या चाहिए? एग्ज़ाम तो नज़दीक आ चुका है, तो क्या हाथ पे हाथ रख कर के बैठे रहना चाहिए या फिर सोचते रहना चाहिए कि हाँ चलो एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम में अच्छा हम कर लेंगे क्योंकि हमने तो 2 साल पढ़ाई किया है, 1 साल पढ़ाई किया है। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो उसके लिए क्या करना है, आज चलिए उस पर हम बात करते हैं। हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वुमेन्स स्ट्रगल में। तो आज का वीडियो है 2 दिन का। एक्चुअली मैं ज़्यादा देर नहीं पढ़ी थी तो इसलिए ज़्यादा वीडियो शूट नहीं हुआ था, तो 2 दिन का वीडियो मैंने एक ही में ऐड कर दिया है। आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है मुझे ज़रूर बताइएगा। और वैसे मैं आप लोग को बता दूं क्योंकि जो मेरे से न्यू जुड़ते हैं उनको पता नहीं होता है कि मैं क्या कर रही हूँ। तो ऐसे तो मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ, लेकिन मैं इस बार बीपीएससी का भी एग्ज़ाम दूँगी। वैसे एक बार और मैंने दिया था बिना तैयारी के, जब मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की थी तभी मैंने दिया था। इस बार तो मैं तैयारी कर रही हूँ। यूपीएससी का जो बैच मैंने लिया है उसका एक्सपायरी डेट है अक्टूबर का। आई थिंक 15 अक्टूबर है शायद, मुझे अच्छे से याद नहीं है, लेकिन अक्टूबर में एक्सपायर हो जाएगा और मेरे क्लासेस अभी बचे हुए हैं और मुझे उसे भी कंप्लीट करना है और रिवीजन भी करना है। बीपीएससी के लिए बहुत सारा रिवीजन अभी बचा हुआ है, मुझे करना है और मुझे क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। बिकॉज मैं पढ़ती हूँ और बहुत कम क्वेश्चन सॉल्व होते हैं ना, तो बहुत बुरा लगता है कि मैं जो पढ़ रही हूँ, ऐसा लगता है जब क्वेश्चन देखती हूँ कि सारा कुछ पढ़ा हुआ है और जब सॉल्व करने बैठती हूँ तो लगता है कि यार आ रहा है लेकिन इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न है ना, इतना ज़्यादा कि मैं बता नहीं सकती और बहुत ज़्यादा समय लग जा रहा है क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो इसलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस अब मुझे लगता है कि डेली करना चाहिए, 2 घंटे टाइम निकाल करके। पढ़ना तो ज़रूरी है, लेकिन मुझे लगता है कि पढ़ाई से ज़्यादा ज़रूरी क्वेश्चन प्रैक्टिस है। अगर हम पढ़ते जाते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो फिर क्या होता है कि जितना भी पढ़ें सब बेकार हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन हमसे सोल्व होता ही नहीं है। ये सबके साथ होता है कि अगर आप पढ़ते जाइए, बहुत पढ़ लीजिए, फिर अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने बैठिए तो वो नहीं होता है। उसके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। तो हमें लगता है कि अब हमें 2 महीने टाइम देना चाहिए, कम से कम 2-2 घंटे डेली, और डेली नहीं तो एक दिन गैप करके देखती हूँ कैसे होता है। मैं बीच में सोल्व करती हूँ, फिर क्लासेस इतने सारे हैं उसे मुझे करने में फिर टाइम लग जाता है, फिर रिवीजन भी करना होता है, तो इस वजह से क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हो पा रही है। लेकिन अब मैं करूँगी। वैसे भी हिंदी का क्लास अब मेरा कंप्लीट हो चुका है, अभी इंग्लिश का क्लास चल रहा है और आईआर का क्लास चल रहा है। आईआर का भी क्लास मैंने आधा कंप्लीट कर लिया है और आंतरिक सुरक्षा का क्लास चल रहा है, जो कि मात्र 3 क्लास बचे हैं, अब वो भी कंप्लीट हो जाएगा 3 दिनों में। तो और मुझे रिवीजन करना है ज्योग्राफी का। एक बार मैं क्लास का रिवीजन करूँगी, जनरल ज्योग्राफी, जो कि मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो बस यही, कुछ ज़्यादा बचा हुआ नहीं है। और हाँ, 4 क्लास और बचा हुआ है, वो किसका बचा मुझे अच्छे से याद नहीं है, लेकिन ऐसे 4-3 क्लास, फिर हाँ डिजास्टर मैनेजमेंट का भी क्लास बचा हुआ है। तो ये कुछ हैं क्लासेस हैं जो कि मुझे डेली मैं करूँगी, तब जा कर के कंप्लीट होगा। जैसे जैसे एग्ज़ाम का टाइम नज़दीक आ रहा है मेरी धड़कनें तेज़ हो रही है और मुझे ऐसा लग रहा है कि एग्ज़ाम से डर लगने लगा है। बिकॉज़ जब आप बिना तैयारी के एग्ज़ाम दीजिए ना तो उस टाइम बहुत मज़ा आएगा, आपको डर नहीं लगेगा। लेकिन जब आप तैयारी करिए तो आपको फिर डर का एहसास होगा कि मुझे डर लग रहा है। और मेरे साथ भी सेम सिचुएशन हो रहा है कि मुझे डर लग रहा है कि एग्ज़ाम है, लेकिन डर के आगे जीत है, तो इसलिए डरना नहीं है और जो भी सिचुएशन है उसका डटकर सामना करना है। और ये नेक्स्ट डे का वीडियो है, मैंने बताया ना आप लोगों को कि 2 दिन का वीडियो मैं इसमें इंक्लूड की हूँ।
तो कल लगभग मैं 2 घंटे पढ़ी थी, ज़्यादा नहीं पढ़ पाई थी। रीज़न मुझे नहीं पता क्योंकि ये 3-4 दिन पहले का वीडियो है तो मुझे अच्छे से याद नहीं है। और अभी यहाँ पे मैं करूँगी रिवीजन इकोनॉमिक्स का, जो कि काफ़ी टाइम से मैं रिवीजन नहीं कर पाई हूँ और इसे मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है। सर इसे क्लास में लिखवाए थे, बहुत अच्छे से लिखवाए हैं सर, तो हमने अच्छे से लिख लिया है ताकि हमें रिवीजन करने में मुश्किल ना हो। और सही में अगर अच्छे से आप लिख लीजिए ना तो रिवीजन करने में इतना कम समय लगता है ना, मैं बता नहीं सकती आप लोगों को। तो बहुत कम समय में रिवीजन हो जाता है। और मेरा पता है क्या आदत है, मैं सुबह पढ़ने बैठती हूँ, मेरा रहता है कि सारा काम कंप्लीट होने से पहले मैं एक बार पढ़ने ज़रूर बैठूँ। तो जो अभी मैं पढ़ती हूँ, जैसे ये मॉर्निंग का टाइम है और मैं अभी पढ़ रही हूँ, उसके बाद मैं कोई काम करने जाती हूँ ना तो मैं उस चीज़ को सोचती हूँ कि अभी मैं क्या पढ़ी हूँ और उसे याद करने की कोशिश करती हूँ। तो अगर उसमें से अगर कोई पॉइंट छूट रहा है तो फिर मैं अगर बुक खोल करके या फिर नोट्स खोल करके उस टाइम देख लेती हूँ तो वो चीज़ें जल्दी याद हो जाती है। मैं कभी भी बैठ करके रट्टा नहीं मारती हूँ कि मैं उसको रट रही हूँ। मैं ज़्यादातर उसे पढ़ने और समझने की कोशिश करती हूँ। अगर एक बार में नहीं समझ आया, एक बार में नहीं अगर लगा कि माइंड में आया तो दोबारा तिबारा इस तरीके से मैं पढ़ती हूँ। और यहाँ मेरी गुड़िया रानी भुट्टा लेकर के आई, बोली मम्मा पापा भी आए हैं भुट्टा लेकर के। कभी कभी तो मैं पढ़ने बैठती हूँ, इतना तेज़ नींद आती है, ऐसा लगता है कि मैं सो ही जाऊँ, पढ़ाई ना करूँ, लेकिन मैं नींद को त्याग करके मैं पढ़ने बैठती हूँ। क्या मैं सही करती हूँ या गलत, प्लीज़ आप लोग बताइएगा। मेरे लिए हेल्थ के लिए ठीक है या गलत है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता है कि मैं सो जाऊं। मुझे लगता है कि मेरा टारगेट सामने, मेरा टारगेट खड़ा रहता है कि नहीं तुमको करना है, तुमको पढ़ना है, तुम सो नहीं सकते, इसलिए मैं नहीं सो पाती हूँ। और रात में भी जितना देर हो सकता है मैं पढ़ती हूँ, लेकिन ज़्यादा लेट नाइट अगर मैं पढ़ती हूँ तो मैं उसकी वीडियो शूट नहीं करती हूँ। और आई थिंक यहाँ भी किसी चीज़ का क्लास चल रहा है, मुझे अच्छे से याद नहीं है किस चीज़ का क्लास चल रहा है, लेकिन यहाँ मैं क्लास कर रही हूँ। और यहाँ पे मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही थी, मुझे बस लग रहा था कि सो ही जाऊँ, लेकिन अपना नींद और चैन को त्याग करके मैं एग्ज़ाम की तैयारी में लगी हूँ। आप लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, बिकॉज़ आप लोग इतना ज़्यादा मेरा सपोर्ट कर रहे हैं। और कोई भी मेरे खिलाफ़ बोलता है या फिर कुछ भी कमेंट्स करता है तो आप लोग एक्शन लेते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि यार मेरे से भी कोई प्यार करता है, कितना अच्छा लगता है कि मेरे लिए आप लोग एक्शन लेते हैं। मेरे बोलने से पहले, मेरे जवाब देने से पहले आप उसे जवाब दे देते हैं जो मुझे डिमोटिवेट करता है। वैसे तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है मुझे, लेकिन आप लोग इतना सपोर्ट करते हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ऐसा नहीं है कि मैं हेट कमेंट्स को लेकर के बैठती हूँ, बहुत ही रेयर केस में मैं उसके बारे में बात करती हूँ, क्योंकि मुझे देखिए जिस चीज़ से आपको फ़र्क पड़ेगा उस बारे में आप बोलिएगा। और उस दिन रियली बताऊँ तो मेरे पास कोई टॉपिक नहीं था कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, तो बस मुझे टॉपिक मिल गया तो इसलिए मैंने बनाया। और उन सब चीज़ों को मैं दिल पे लेती ही नहीं हूँ, बिकॉज बाहर में जाए वो लोग, क्योंकि मुझे क्या करना है वो मेरा विज़न क्लियर है, मुझे क्या करना है अपने जीवन में। तो जब मैं क्लियर हूँ, जब मैं नहीं थी तब लोग कुछ भी बोल करके चले जाते थे तो मैं भटक जाती थी। मुझे लगता था कि हाँ मुझे ये नहीं ये करना चाहिए, ये नहीं वो करना चाहिए, लेकिन अभी मुझे पता है कि मुझे क्या करना है अपने जीवन में, क्या नहीं करना है। तो अभी फ़र्क मुझे बिल्कुल भी नहीं पड़ता है कि आप क्या बोल के चले जाते हैं। मुझे यूट्यूबर बनना है या नहीं बनना है वो सामने वाले डिसाइड करेंगे कि मुझे यूपीएससी क्रैक करना है, यूट्यूबर बनना है, क्या बनना है, वो मुझे खुद पता है कि मुझे क्या बनना है और मैं क्या बनना चाहती हूँ। आपके अकॉर्डिंग थोड़ी मैं चलूँगी। अगर आप कह रहे हैं कि वीडियो बनाना छोड़ दो, पढ़ाई पे ध्यान दो, तो मैं वो थोड़ी करूँगी। मुझे पता है कि मुझे पढ़ाई को कितना टाइम देना चाहिए, कब पढ़ना चाहिए, कब नहीं पढ़ना चाहिए। ना मैं टीवी देखती हूँ, ना मैं फ़ोन देखती हूँ, मैं कुछ भी नहीं करती हूँ, ना कोई इंटरटेनमेंट है। मेरा बस एक इंटरटेनमेंट यूट्यूब है, ये मेरी खुद की चॉइस है। मुझे अच्छा लगता है यूट्यूब पे वीडियो बनाना, तो वो मैं बनाती हूँ। और देखिए किसी को वीडियो देखना अच्छा लगता है वो वीडियो देखते हैं, किसी को वीडियो बनाना अच्छा लगता है वो वीडियो बनाते हैं, सबकी अपनी अपनी चॉइस है।
तो चलिए इन्हीं सब बातों के साथ इस वीडियो का मैं एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।